तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो किस प्रकार से हमें अपनी बायोलॉजी में 70 में से 70 मार्क्स को पक्का करना है, पूरी तरीके से आप लोग को वीडियो देखना। आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी, ठीक। अगर आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से हम लोग को अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में से 70 मार्क्स को अचीव करना है, ठीक। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं जितने भी आज से आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोज़ को वॉच करना है, ठीक। अगर आप लोग आज से फॉलो कर लेते हैं 2 महीने तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, तो मैं एक गारंटी ले सकता हूं कि आपकी जो 2023 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोग आराम से 90 से 95% तक स्कोर कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि मैं आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हुए प्रश्न है या फिर बोर्ड एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा। डायग्राम वाले क्वेश्चन को भी मैं बना करके आपको दिखाऊंगा। हर एक लॉन्ग, हर एक शॉर्ट, हर एक वेरी शॉर्ट या फिर हर एक बहुविकल्पी, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। बस आप लोग करना कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब। और आप लोग किसी भी बोर्ड से अगर स्टूडेंट हैं, मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग किसी भी हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सभी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है और उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ठीक। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हुए प्रश्न हैं, ठीक। तो अगर आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक। उसके लिए बस आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो दोस्तों, ताकि कुछ अच्छे ऑडियंस हमारे पास आ जाए, जिसकी वजह से मैं आप लोग को रेगुलर बेसिस पर इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस को लाता रहूं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आपका आता है बहुविकल्पी का प्रश्न, ठीक। जो आपका 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अति लघु को डिस्कस करेंगे, फिर आपका दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक। ये आपका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में फिर अति लघु प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद फिर लघु उत्तरीय को देखेंगे, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय को देखेंगे। यानी कहने का मतलब है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, और मैं आपको एक तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करनी चाहिए, ठीक। केवल और केवल आप लोग का 1 घंटा लगेगा और आप लोग अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना है, मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग को बस वीडियो को 20 से 25 मिनट तक वॉच करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि 20 या 25 मिनट की वीडियो होने वाली, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर बहुविकल्पी की बात करें तो हम लोग 20 बहुविकल्पी को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ठीक। और वहीं पर अगर अति लघु क्वेश्चन है तो 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और वहीं पर अगर दीर्घ की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो इस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि आप लोग डेली डेली सभी क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलें, और डेली डेली आप लोग उसको प्रैक्टिस करते हुए चलें, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम आए तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और ना ही क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता हो। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लोग इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आप लोग को 100% गारंटी है मेरी कि आप लोग 90 से 95% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करके आएंगे, ठीक। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इन क्वेश्चन को देखने के बाद अपनी क्वेश्चन बैंक का आपके पास है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपको मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये उससे अधिक ही क्वेश्चन होंगे, उनसे कम क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, उससे अधिक ही क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक। तो क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आप लोग को बस करना है क्या है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो जो आपका दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक। तो उसमें सबसे पहले क्या टॉपिक आता है आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का, ठीक। तो इसमें से आप लोग का लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोग को अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, पुष्पी पादप में कौन सा भाग अगुणित है, यानी कि एन है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। कोई ऐसे ही बिना मतलब का क्वेश्चन नहीं लेकर के आऊँगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप लोग जा करके अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है उसका पहला ऑप्शन है युग्मनज, दूसरा ऑप्शन है नर युग्मक, तीसरा ऑप्शन है जड़, और चौथा ऑप्शन है पत्ती। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उन सभी में से अगर आप लोग को जितने भी क्वेश्चन का आता है आप लोग को कमेंट करना है, ताकि आप लोग को ये चीज़ ध्यान रहे कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक।
पहला ऑप्शन क्या है, युग्मनज है। तो युग्मनज हम लोग जानते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तब जाकर के युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण होता है, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। तो आप लोग को ध्यान देना है कि जहाँ पर भी आप लोग युग्मक शब्द देखने को मिले तो आप लोग समझ जाना कि युग्मक मतलब कि आगुणित। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पुष्पी पादप में कौन सा भाग आगुणित है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है नर युग्मक, यहाँ पर जड़, यहाँ पर पत्ती। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी युग्मक देखने को मिले, अगर आपसे यहाँ पर मादा लिख करके पूछ लेता तब भी आप लोग बता देते कि मादा युग्मक अगर लिखा होता तब भी आप बता देते कि वो आपका क्या होता है, अगुणित होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका नर युग्मक क्या है, एक अगुणित है। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक लगा देना, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी पुष्पी पादप में कौन सा भाग अगुणित होता है, चारों ऑप्शन को देखना, उसमें अगर युग्मक देखने को मिले तो आप लोग को युग्मक पे टिक लगा देना। तो नर युग्मक लिखा है तो नर युग्मक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। अब आप लोग को बताना है कि जो आपका परागकोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 1 होती है या फिर 8 होती है। तो मैंने आपको दिखाया होगा, मतलब कि अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है, इसका चैप्टर हम लोगों ने जब कंप्लीट किया था तो आप लोग को जानते होंगे कि इस प्रकार से आप लोगों का क्या होता है, परागधानियाँ होती हैं। ठीक, इस प्रकार से आपकी होती हैं परागधानियाँ। तो आप लोग देखेंगे क्या होता है इसमें, इस प्रकार से आपकी होती हैं, इसमें एक ये और एक ये और ये, यानी कि 4 आपकी क्या होती हैं, परागधानियाँ होती हैं। एक परागकोश में परागधानियाँ कितनी होती हैं, आपकी 4 होती हैं। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, 4 पर सही टिक मार देना, यानी कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर है। पहला ऑप्शन नर जननांग है, दूसरा ऑप्शन है मादा जननांग है, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आवृतबीजी पौधे में अगर पुंकेसर की बात की जा रही है तो पुंकेसर आपका होगा नर जननांग। यहाँ पर अगर पुमंग लिखा होगा तब भी आप लोग का नर जननांग ही होगा, क्योंकि पुमंग की इकाई को ही हम लोग पुंकेसर कहते हैं। आवृतबीजी पुष्प पौधे मतलब कि जिसमें क्या होता है, पुष्प आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर क्या है, नर जननांग। इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है। पहला ऑप्शन है परागकण में, दूसरा ऑप्शन है बीजांड में, तीसरा ऑप्शन है भ्रूणपोष में, या फिर उपरोक्त सभी में। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बीजांड का चित्र बना करके अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस प्रकार से कि अगर आप लोग जानते हैं तो बीजांड का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका बीजांड का चित्र होता है, कुछ इस प्रकार से आपका बीजांड का चित्र होता है, कुछ इस प्रकार से आपका बीजांड का चित्र होता है। ठीक, तो बीजांड में क्या होता है, यहाँ पर जो खाली स्थान होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। तो निभाग कहाँ उपस्थित होता है, आपका बीजांड के अंदर उपस्थित होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बीजांड के अंदर ही आपका निभाग उपस्थित होता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निभाग पाया जाता है आपका बीजांड में। इस पर आप लोग टिक मार देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला पेज हम उठा लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5वां वाला, वो कुछ इस प्रकार से है कि भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोशिकाएं आपकी स्थित होती है, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक, तो आपका जो बीजांड होता है उसमें क्या होता है, भ्रूणकोश उपस्थित होता है इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से आपका क्या होता है, बीजांड होता है एक बीजांड इसी प्रकार से तो आपका होता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और नीचे 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो जो निभाग की ओर जो कोशिकाएं होती हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या बता पाएंगे कि जो आपका प्रतिमुख कोशिका होती है आपकी किसकी ओर होती है, निभाग की ओर होती है। तो आप लोग यहाँ पर टिक मार देंगे कि भ्रूणकोश में प्रतिमुख कोशिकाएं जो आपकी होती हैं वो निभाग की ओर स्थित होती हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका पुंकेसर होता है वो आपका आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर ही आपका क्या होता है, नर जननांग का कार्य करता है। और पुंकेसर क्या होता है, पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक मार देना कि पुमंग की इकाई को ही हम लोग पुंकेसर कहते हैं और पुमंग ही या फिर पुंकेसर ही आपका पुष्प का नर भाग या फिर नर जनन अंग कहलाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को कहते हैं, यानी कि जो निलंबक होता है उसकी सबसे ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हाइपोफाइसिस, दूसरा ऑप्शन है एपोफाइसिस, तीसरा ऑप्शन है मूलांकुर और चौथा ऑप्शन है हास्टोरियल। ठीक, तो जो निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका होती है उसको हम लोग हास्टोरियल कोशिका कहते हैं। ठीक, और जो नीचे वाली कोशिका होती है उसको हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा हास्टोरियल कोशिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है शैवाल में, दूसरा ऑप्शन है आवृत बीजी पौधों में, तीसरा ऑप्शन है कवक में, या फिर चौथा ऑप्शन है अनावृत बीजी पौधों में। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी आवृत बीजी पौधों में होती है। इस पर आप लोग टिक मार देना।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यानी कि बहुभ्रूणता की जो आपकी खोज किसने की, यानी ये बताना हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में कि बहुभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा खोजी गई, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपका ल्यूवेन हॉक द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका डार्विन द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका वाटसन द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है कूपर द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ल्यूवेन हॉक द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक दो बार रिवाइज कर लेनी, याद कर लेनी पूरी तरीके से कि आप लोग भूले ना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ल्यूवेन हॉक द्वारा, यानी कि बहुभ्रूणता खोजी गई ल्यूवेन हॉक द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो साइकस क्या होता है, एक प्लांट होता है, ये आपका अनावृतबीजी प्लांट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है n बराबर आपका होता है 11। तो इस पर आप लोग मार देना टिक। ठीक, तो ये हो गई आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आपका 11वां क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो आपका जो 11वां क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि भ्रूणकोश में अंड पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बीजांड द्वार की ओर, दूसरा ऑप्शन है निभाग की ओर, तीसरा ऑप्शन है मध्य में, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये क्या होती है, जो ऊपर की 3 कोशिकाएं होती हैं ये आपकी प्रतिमुख कोशिका होती है, और जो नीचे की जो 3 कोशिकाएं होती है इसकी जो मध्य वाली कोशिका होती है वो कैसी होती है, वो आपकी होती है अंड कोशिका। ठीक, और उसके अगल बगल जो कोशिका होती है वो होती है आपकी सहायक कोशिका। तो ये दोनों कैसी होती हैं, सहायक कोशिका होती हैं। ठीक, तो ये तीनों आप लोग कोशिका देख पा रहे होंगे। तो किसके द्वार की मतलब किस ओर उपस्थित है, तो आप लोग देखेंगे ये जो आपका बीच में जो जहाँ पर क्या होता है बीजांड द्वार अनुपस्थित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक, तो अंड किस ओर उपस्थित है, तो आप लोग बता देना कि अंड आपका जो होता है वो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या आप देखेंगे कि भ्रूणकोश में अंड पाया जाता है, तो आप लोग बता देना कि बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। तो इसमें आप लोग का बीजांड द्वार सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो साल्विया में परागण होता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो साल्विया है उसमें परागण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है आपका जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका कीट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका वायु द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो साल्विया होता है उसमें जो परागण होता है आपका कीट द्वारा होता है, इससे आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश में परिपक्व होने पर होते हैं 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, या फिर 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, या फिर 7 कोशिकीय 9 केंद्रकीय। तो ये क्या होता है इसको समझो आप लोग। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये आपका जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, तो भ्रूणकोश को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसको बना लेते हैं। ठीक, तो ऊपर वाला जो 3 जो आपकी निभाग की ओर होती हैं ये कैसी होती हैं, प्रथमोक कोशिका होती है, अभी मैंने आपको बताया। और जो 3 नीचे उपस्थित होती हैं कैसी होती हैं, अंड और अंड की सहायक कोशिका होती हैं। ठीक, और एक बीच में कोशिका उपस्थित होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ये क्या हो गया, ये केंद्रक, ये कोशिका के अंदर ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक, ये केंद्रक। तो कितनी कोशिका हो गई आपके, 3 ऊपर 3 नीचे, कितनी हो गई 6, और एक कोशिका बीच में हो गई, तो 7 कोशिका हो गई। उसके बाद में फिर केंद्रक की गिने अगर हम लोग, तो केंद्रक आप देखेंगे 3 ऊपर 3 नीचे और केंद्रक बीच वाले में 2 हैं, तो क्या हो जाएंगे 8, यानी कि 7 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, मतलब कि 8 कोशिकीय नहीं सॉरी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। यानी कि जो आपका एक परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो इसमें आप लोग को सही ऑप्शन पे टिक मार देना है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हम लोग को बतानी है। तो जो परागकण मात्र कोशिका होती है उससे क्या बनता है, आपका परागकण का निर्माण होता है। तो परागकण कैसा होता है, आपका आगुणित होता है, लेकिन जो आपका परागकण मात्र कोशिका होती है वो आपकी द्विगुणित होती है। तो इस पर आप लोग को टिक मार देना है। अगर यहाँ पर परागकण केवल लिखा होता, मात्र ना लिखा होता, तो आपका कैसा हो जाता है, वो आगुणित हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन होता है। पहला ऑप्शन है रोटी फर्श में, दूसरा ऑप्शन है टर्कियों में, तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खियों में, या फिर इनमें से सभी में। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके एग्जाम्पल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी में, यानी कि जो अनिषेक जनन होता है रोटी फर्श में भी होता है, टर्कियों में भी होता है और मधुमक्खियों में भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो आप लोग के 2-3 क्वेश्चन आप लोग के आराम से तैयार हो जाएंगे। तो भ्रूणकोश विकास के लिए कौन सा क्रम सही है, तो हम लोग को बताना है कि जो भ्रूणकोश का विकास होता है उसके लिए कौन सा क्रम सही होता है। पहला ऑप्शन है आपका आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु का बनना, फिर गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का बनना। दूसरा ऑप्शन आपका आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु का बनना, फिर गुरु बीजाणु से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का बनना। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। ऐसा तो होता नहीं कि लड़के से माँ बन जाएगी या फिर माँ से ही तो लड़के बनेंगे। ठीक, यानी कि कह सकते हैं माता से ही तो लड़के का निर्माण होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि लड़के से माता का निर्माण हो जाए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। तीसरा ऑप्शन है आपका आर्किस्पोरियम गुरु बीजाणु भी भ्रूणकोश। ठीक, इसमें तो
माता दिखाई नहीं दे रही, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दिख नहीं रही है। अगला जो ऑप्शन है आपका आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, फिर गुरु बीजाणु, फिर आपका भ्रूणकोश। तो ये आपका जो आपका क्रम है ये आपका सही होगा। तो इस पर आप लोगों को क्या करना है, टिक मार देना है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो भ्रूणकोश के विकास में सबसे जो सही क्रम है वो आपका ये हैगा, आर्किस्पोरियम से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का बनना, उसके बाद फिर गुरु बीजाणु का बनना, फिर भ्रूणकोश का बनना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके हो गए 16 क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके बचे हुए 4 क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आपका जो 17वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका सर जगदीश चंद्र बोस को, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्टर बीरबल साहनी को। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, यानी कि जो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो जनक कहे जाते हैं वो आपके होते हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। अगला क्वेश्चन है आपका अगुणित कोशिका होती है, तो आपको इनमें से देखना है और बताना है कि इनमें से अगुणित कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका टेपिटम, दूसरा ऑप्शन है आपका पराग मात्र कोशिका, तीसरा ऑप्शन आपका परागकण, या फिर चौथा ऑप्शन आपका परागकोश। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अगुणित की अगर हम बात करें तो जो आपका परागकण होता है वो परागकण जो आपका होता है वो नर युग्मक के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका अगुणित कोशिका हो जाती है, जिस पर आप लोग टिक लगा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। यानी जो पराग नलिका होती है आप लोग जानते होंगे कि ये आपका क्या होता है, बीजांड होता है। पराग नलिका जब ऊपर से आती है तो कभी कभी यहाँ से प्रवेश करती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। और जब पराग नलिका आपका बीजांड द्वार क्या कह सकते हैं, कहाँ को क्या क्वेश्चन है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा, ये जो आपका होता है इसको हम लोग अध्यावरण कहते हैं। और जब पराग नलिका आपके अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अब समझते हैं क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निभागी युग्मन। और ये चीज़ आपकी सही होगी, ठीक। तो इसमें आप लोग टिक मार देना, यानी कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजाणु में प्रवेश कहलाता है निभागी युग्मन। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को 1-2 बार रिवाइज करना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप लोग को हर एक क्वेश्चन में अच्छे तरीके से आपका क्लियर होता रहे। अगला क्वेश्चन है आपका बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जरूर बताना, लेकिन मैं आपको उसको आंसर बता देता हूँ कि इसका जो पहला ऑप्शन है निभाग, दूसरा ऑप्शन है नाभिका, तीसरा ऑप्शन है बीजांड केंद्रक, चौथा ऑप्शन है आपका माइक्रोपाइल। तो जो आपका ये आपका होता है बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नाभिका कहते हैं। तो इस पर आप लोग टिक लगा देना। तो आप लोग के 20 क्वेश्चन पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। इसके और 15 से 20 क्वेश्चन और भी इसके इंपॉर्टेंट बचते हैं बहुविकल्पी के, तो उसको भी हम लोग करा देंगे कल के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।